दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है चक्कर तीर्थ। हम पहुंच चुके हैं चक्कर तीर्थ में। बहुत ही अच्छी अभी तक की यात्रा रही है। कठिन तो है यात्रा, पर यात्रा है तो कठिनाई तो होगी ही होगी। दोस्तों चक्कर तीर्थ जो है इसका बहुत महत्व है। एक तो ये जो सतोपंताल लोग जाते हैं, यहीं से सतोपंताल के लिए सुबह निकलते हैं और दर्शन करके वापस यहाँ पर लौटते हैं। दूसरा चक्कर तीर्थ का ये महत्व है कि चक्कर तीर्थ में जो पांडवों के भाई थे अर्जुन, उन्होंने अपना यहाँ पर शरीर छोड़ा, उनके यहाँ पर प्राण गए। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पे निकले हुए थे तो धीरे धीरे करके सबसे पहले सहदेव ने लक्ष्मी वन में अपने प्राण छोड़े, उसके बाद नकुल ने सहस्त्रधारा में अपने प्राण छोड़े और उसके बाद अर्जुन ने अपने प्राण चक्कर तीर्थ में छोड़े। और द्रौपदी तो पहले ही प्राण छोड़ चुकी थी माता मूर्ति मंदिर जो माना विलेज के सामने है वहाँ पर। और फिर बचे दो भाई भीम और युधिष्ठिर बड़े आगे के लिए, और फिर वो पहुँचते हैं सतोपन, जहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तब तक आप एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत जो चक्कर तीर्थ का ख्याल है। ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर कैंपिंग होती है, लोग यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सतोपन स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चक्कर तीर्थ। अभी तक की जो यात्रा थी बहुत अच्छी रही। यात्रा है तो कठिनाई तो होती ही है, कठिन तो रहता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी के टाइम में, अगर ये सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है, इस टाइम में यहाँ पर पानी जो है बहुत कम है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये अब मैं आपको दिखाऊँ, ये है चक्कर तीर्थ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है चक्कर तीर्थ का बहुत ही खूबसूरत जो बुग्याल है। यहाँ पर लोग आते हैं और रुकते हैं रात को, क्योंकि थक जाते हैं तो यहाँ पर कैंप साइट करते हैं। उसके बाद फिर आगे सतोपंताल के लिए बढ़ते हैं और यहीं पर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये वही जगह है जहाँ पर महाभारत में जो महाभारत के मेन, जो आप ऐसे कह सकते हो हीरो थे, और या फिर आप कह सकते हो महाभारत के जो जिनके ऊपर मेन दामोदर था, उन्होंने यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उसके बाद आगे उनके दो भाइयों ने आगे की यात्रा जारी रखी। उनके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा जब हम आगे उस स्थान पर पहुँचेंगे। दोस्तों हम रुक चुके हैं चक्कर तीर्थ में और यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे, बिस्किट और चने और संतरा, थोड़ा एनर्जी ग्रहण करेंगे क्योंकि सारे लोग थक चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई लोगों? बहुत कठिन यात्रा है वैसे, बहुत कठिन यात्रा है, थक चुके हैं। और ये आप देख सकते हो चक्कर तीर्थ है, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा कठिन यात्रा निकली। हमें तो और कठिन लग रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है तो यात्रा का। चलो अनुभव मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कैसे करके कहाँ क्या पे क्या है कुछ। तो अभी हमें और ये आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है, फिर ये चढ़ाई करके इस टॉप में चढ़ना है और उसके बाद भी नीचे जाना है।
हम निकल चुके हैं चक्कर तीर्थ से सतोपन ताल के लिए। दोस्तों थकान तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है, पर पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ से अभी लगभग 5 किलोमीटर आगे है सतोपन ताल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कठिनाई भी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे हाइट में हम लोग जाते रहते हैं सर दर्द होना शुरू हो जाता है, वॉमिट फील होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती है हिमालय में। ये पहाड़, ये कैलाश, ये हिमालय इतने आसान नहीं होते दोस्तों, ये बहुत चुनौती देते हैं। ये हम निकल चुके हैं, अभी हमें एक चुनौती को पार करना है, इस वाली पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। उसके बाद फिर वहाँ से जो कठिनाई है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मोरेन के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर चढ़ के पहुँचना होता है सतोपन ताल। दोस्तों चक्कर तीर्थ से बहुत आगे आ चुके हैं। यहाँ पर अभी के टाइम में क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, विंटर आने ही वाला है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे चक्कर तीर्थ है। चक्कर तीर्थ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं और अभी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हमको और जाना है, पर यहाँ पर एक एक कदम बहुत भारी पड़ रहा है। जो सबसे खतरनाक चढ़ाई थी सतोपन स्वर्गारोहणी, स्वर्ग की सीढ़ियों की यात्रा के, वो हमने पूरी कर ली है। इतनी हवा है यहाँ पर, इतना ठंडा है कि बोला तक नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ से भी स्वर्ग की जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखती हैं, पर अभी कोहरा आ चुका है तो इसकी वजह से नहीं दिख रही है। हम आगे जाके कोशिश करेंगे दिखाने की। और ये रास्ता भी है, हमको यहाँ से पहले नीचे उतरना है, फिर वो नीचे जाना है, वहाँ नीचे जाना है, वहाँ से 20 के पीछे घूम के फिर आगे बढ़ना है। तो अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है सतोपन ताल। तो थक बहुत चुके हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और आप लोगों को बहुत खूबसूरत दर्शन कराने वाले हैं।
दोस्तों हम उतर चुके हैं ग्लेशियर में। जो सतोपंथ स्वर्गारोहणी स्वर्ग की सीढ़ियों की यात्रा का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है और पूरा ग्लेशियर है। ग्लेशियर के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हमको उन पत्थरों को चढ़ के, उन पत्थरों से उतर के रास्ता खुद बना के हमको आगे बढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फिसलने वाला रहता है। और डर ये रहता है कि नीचे जो ग्लेशियर है कहीं खुला तो नहीं है। अगर ग्लेशियर खुला हो और हमारा उसमें पैर चले जाए तो हम सीधे ग्लेशियर के अंदर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो चारों तरफ आपको सिर्फ ग्लेशियर मिलेगा। ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं और ये ग्लेशियर है और हमको ऐसे इन पत्थरों से होते हुए जाना है सतोपंथ ताल। चारों तरफ पत्थरों के अलावा आपको यहाँ पर कुछ और नहीं मिलेगा। ऊपर पत्थर है और नीचे बड़े बड़े बर्फ़ के सिल्लियाँ हैं। विनोद भाई भी आ चुके हैं। सबकी हालत ख़राब हो गई है, सिर्फ एक की नहीं सबकी हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हो गई। हमको यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी मिल गया है। एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है और उसमें पानी इकट्ठा है। जिन लोगों का पानी ख़त्म हो जाता है इमरजेंसी में यहाँ पर भी पानी पी सकते हैं।
दोस्तों आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं उस पवित्र तालाब के पास में। इस बार दोस्तों तालाब में पानी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो भरा हुआ है और शाम के 5 बज गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और फाइनली महादेव ने हमें यहाँ तक पहुँचा ही दिया और नारायण भगवान ने हमें यहाँ बुला ही लिया। तो पहुँच चुके हैं हम सतोपन ताल। मैं आपको करीब से सतोपन ताल के दर्शन कराऊंगा और फिर मैं आपको लेके चलूँगा कल स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी को आप देख सकते हो। फिलहाल आप नज़र घुमाइए और दर्शन कीजिए एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमय तालाब के, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों दर्शन कीजिए आप एक बहुत ही खूबसूरत ताल के, जिसका नाम है सतोपन ताल, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकादशी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। और ये है यहाँ की सुंदरता, बहुत ही खूबसूरत जगह दोस्तों। अभी तो शाम हो गई है, बादल आ गए हैं, मैं आपको जब धूप निकलेगी तभी हम इसके बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराने वाला हूँ। हाँ चलते हैं। दोस्तों दर्शन कीजिए इतने खूबसूरत सतोपन ताल के। मैं भी पहली बार में 5 से 6 बार यहाँ पर आ चुका हूँ, पर इतना खूबसूरत मैं पहली बार देख रहा हूँ और इस बार पानी भी बहुत ज़्यादा है।